सोचो, एक ट्रेन सिर्फ 20 सेकंड लेट हो जाए और पूरी कंपनी पूरा रिटर्न अपॉलॉजी इशू कर देती है। और सोचो, एक और केस में एक ड्राइवर ने 1 मिनट जल्दी ट्रेन चला दी और उसको इज्जत से पब्लिकली सॉरी बोलना पड़ा। आपको लगेगा ये जोक है, बट ये रियलिटी है जापान की रेलवेज की। और आज हम जानेंगे कि जापान की ट्रेन्स दुनिया की सबसे पंक्चुअल क्यों है। ये सिर्फ अच्छी सर्विस नहीं है, ये इंजीनियरिंग, डिसिप्लिन, कल्चर, प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान की ट्रेन्स कभी लेट क्यों नहीं होती? इंजीनियरिंग का कमाल, शिंकानसेन की पावर। जापान की बुलेट ट्रेन्स यानी शिंकानसेन दुनिया की सबसे रिलायबल रेल सिस्टम में से एक है। इनकी पंक्चुअलिटी का मेन रीजन है इंजीनियरिंग। ट्रैक्स अलग से बनाए गए हैं, मिक्स ट्रैफिक नहीं होती, फ्रेट और पैसेंजर ट्रेन सैम लाइन पार नहीं चलते, हर ट्रैक सेंसर से लोडेड होता है। आपको पता है, शिंकानसेन का एवरेज डिले पूरे साल में होता है सिर्फ 20-30 सेकंड्स। पूरा साल। सेकंड्स में जापान के इंजीनियर्स ट्रैक और व्हील्स का माइक्रोस्कोपिक लेवल तक इंस्पेक्शन करते हैं। हर 24 घंटे में सिस्टम में एक 000+ चेक पॉइंट्स मॉनिटर होते हैं। 2. स्केड्यूलिंग का साइंस, सेकंड बाय सेकंड प्लानिंग। जापान में टाइम टेबल एक रिकमेंडेशन नहीं, एक कमिटमेंट होता है, और ये कमिटमेंट होता है सेकंड्स में। हर स्टेशन पर क्लॉक सिंक्ड होती है एटॉमिक क्लॉक से। एक ट्रेन अगर 8:03 और 20 सेकंड पे आनी है, वो यूजुअली 8:03:20 पर हाई आती है। ना 19 सेकंड लेट, ना 5 सेकंड अर्ली। एक छोटी डिले एक चेन रिएक्शन बन सकती है, इसलिए ऑपरेटर्स टाइम टेबल को सेकंड बाय सेकंड मेंटेन करते हैं। अगर कहीं पे भी स्लो डाउन करना पड़ता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली दूसरे स्टेशंस का टाइमिंग एडजस्ट कर लेता है। 3. जापानीज कल्चर, रिस्पेक्ट का लेवल अलग हाई है। जापान की कल्चर में एक चीज डीप रूटेड है, मियर डिले से किसी और का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और ये रेलवे स्टाफ में भी दिखता है। स्टाफ हमेशा टाइम से पहले प्रेजेंट। पैसेंजर्स लाइन में खड़े होके बोर्ड करते हैं। ट्रेन के डोर्स पर कोई पुश पॉप नहीं। सभा लोग चुपचाप और ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। यहाँ इंडिया जैसा चलो पहले चढ़ जाओ सीन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए बोर्डिंग और डी बोर्डिंग में जीरो केओस होता है और प्रेशियस सेकंड्स बाक जाते हैं। 4. स्टाफ डिसिप्लिन व प्रोफेशनलिज्म एट पीक। जापान में ट्रेन ड्राइवर्स को एकदम पायलट की तरह ट्रीट किया जाता है। उनके डेली रूटीन स्ट्रिक्ट होते हैं। ब्रेथ टेस्ट, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, फटीग चेक, वेदर ब्रीफिंग, ट्रैक कंडीशन अपडेट। ड्राइवर का एक हाई काम होता है एग्जैक्ट टाइमिंग मेंटेन करना। अगर ट्रेन 30 सेकंड लेट या अर्ली हो, उनकी ड्यूटी रिपोर्ट में मेंशन होता है। इमेजिन दैट लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और इंटरेस्टिंग बात, जापान में स्टाफ रनिंग ट्रेन में एक जेस्चर करता है जिसे बोलते हैं पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। ये एक मेथड है जिसमें स्टाफ फिजिकली पॉइंट करके अलाउड बोलता है, स्पीड ओके, डोर क्लोज्ड, ट्रैक क्लियर। इस टेक्निक से एरर्स 85% तक कम होते हैं। 5. सेफ्टी सिस्टम, जीरो रिस्क फिलॉसफी। जापान की रेलवेज का मोटो, लेट बेटर दैन अनसेफ। अगर कोई अर्थक्वेक का सिग्नल मिलता है, ट्रेन्स ऑटो स्टॉप हो जाती है। अगर हैवी वाइंड स्पीड डिटेक्ट होती है, सिस्टम स्पीड ऑटोमेटिकली लिमिट कर देता है। सेफ्टी के चक्कर में ट्रेन 2-3 मिनट्स लेट हो जाए तो ये लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। बट जो रूटीन ऑपरेशंस है, उनमें जीरो एरर टारगेट होता है, इसलिए नॉर्मल डेज में ट्रेन्स लेट होती हाई नहीं। 6. रियल इंसिडेंट्स, जहां गलती पार पब्लिक अपॉलॉजी होती है। 6:30, 7:20। 2017 में एक ट्रेन 20 सेकंड्स अर्ली चली गई। यस, अर्ली, लेट नहीं। रेलवे कंपनी ने पैसेंजर्स को पब्लिक अपॉलॉजी इशू की। 2018 में एक ड्राइवर ने ट्रेन 1 मिनट जल्दी स्टेशन से हिला दी। उसके बाद न्यूज में हेडलाइन आया, रेलवे कंपनी अपोलोजाइजेस फॉर द इनकन्वीनियंस। सोचो, इंडिया में अगर एक ट्रेन सिर्फ 1 मिनट जल्दी निकल जाए, लोग खुश हो जाते, बट जापान में ये अनएक्सेप्टेबल है। 7. क्या ये मॉडल इंडिया या दुनिया अडॉप्ट कर सकती है? 7:20 से 8:20। स्ट्रेट आंसर, बहुत मुश्किल। क्योंकि जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड है। यहाँ फ्रेट और पैसेंजर अलग ट्रैक्स पे है।
कल्चर नेचुरली काम अ डिसिप्लिन्ड सिस्टम में ह्यूमन एरर का रूम बहुत कम। पॉपुलेशन बिहेवियर प्रिडिक्टेबल। इंडिया या यूएस जैसी कंट्रीज में मिक्स ट्रैफिक, क्राउड, फ्रेट इंपॉर्टेंस सब फैक्टर पंक्चुअलिटी को अफेक्ट करते हैं। जापान ने ये सिस्टम 1960 ऐसे डेवलप किया है और ये ओवरनाइट कॉपी नहीं हो सकता। जापान में पंक्चुअलिटी एक हैबिट नहीं, एक नेशनल आइडेंटिटी है। वहाँ लॉग टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं, सिस्टम को रिस्पेक्ट करते हैं और सिस्टम उनका टाइम रिस्पेक्ट करता है। इसलिए आज भी दुनिया में कोई भी रेल नेटवर्क जापान के पंक्चुअलिटी स्टैंडर्ड्स के आसपास भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ऐसे हाई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं